हमारी कहानी बेलघाट से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा भूला हुआ गांव। यहाँ जिंदगी धीरे चलती थी। खेत, पूजा पाठ और भूतों की पुरानी कहानियां। लेकिन सूरज ढलने के बाद डर फैल जाता था। गांव के किनारे पर मौजूद पुराने आम के बाग के चारों ओर रात में कोई उसमें नहीं जाता था। लोग कहते थे कि हवा ठंडी होती थी और फुसफुसाहटों से भरी होती थी, जैसे कोई औरत दर्द में रो रही हो। एक शाम जैसे ही आसमान नारंगी हुआ, युवा रोहन अपनी बकरी के पीछे बाग की ओर भागा। वह झिझका, डरावनी फुसफुसाहटें सुनकर, लेकिन अपनी बकरी के लिए प्यार ने उसे आगे बढ़ाया। अंदर तापमान गिर गया। गांव की आवाजें फीकी पड़ गईं। रोहन को अपनी बकरी एक मुड़े हुए पेड़ के पास मिली, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, एक बिना चेहरे वाली परछाई ग्लोविंग आंखों के साथ निकली। रोहन चीखा और भागा, अपनी बकरी को खींचते हुए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों ने इसे फुसफुसाता बाघ कहा, दुख की जगह, बहुत पहले की किसी भयानक चीज से प्रेतवाधित। उस रात बाघ की किंवदंती जाग उठेगी और बेलघाट कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। फुसफुसाहटें वापस आ गई थीं और इस बार उन्हें सिर्फ डर से ज्यादा कुछ चाहिए था। रोहन का डर तेजी से फैल गया। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए और सरपंच ने पुरानी कहानी सुनाई, बांझ डायन का श्राप। सालों पहले कल्याणी, एक दयालु महिला जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, गांव द्वारा तिरस्कृत और टूट चुकी थी। हताश होकर उसने आम के बाग में काले जादू का सहारा लिया। एक बच्चे के लिए एक आत्मा से भीख मांगी। आत्मा ने उसे उसकी आत्मा के बदले एक बच्चे का वादा किया। कल्याणी मान गई, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। दुख में उसने सबसे पुराने पेड़ के नीचे अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा धोखे और गुस्से से भरी बांझ डायन में बन गई, एक प्रतिशोध लेने वाली चुड़ैल जिसे बच्चों की हंसी से नफरत थी। वह मासूमों को फुसफुसाहटों से लुभाती थी, उनकी जीवन शक्ति चुराने की कोशिश करती थी। गांव वालों ने उसे रोकने की उम्मीद में बाग में पवित्र धागे बांधे, लेकिन उसकी जैसी बुराई को हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता था। नियम स्पष्ट था, रात में बाग के पास कोई बच्चा नहीं, लेकिन नियम आसानी से टूट जाते हैं और डायन इंतजार कर रही थी। रोहन के एनकाउंटर के बाद डर फैल गया। फुसफुसाहटें बाग से गांव और गन्ने के खेतों में फैल गईं। कुत्ते अनसीन खतरों पर भौंकते थे। खेत रात में डर का एक भूल भुलैया बन गए। किसानों को अपनी फसलों में अजीब परफेक्ट सर्कल्स मिले और उन्हें स्टॉक्स के बीच तेज पतली परछाइयां दौड़ती हुई दिखाई दी। एक रात हरीश, एक किसान, ने खेतों में पायल और एक डरावनी लोरी सुनी। उसने एक सफेद साड़ी वाली महिला को देखा। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, मोशनलेस खड़ी थी। डायन को याद करके हरीश भाग गया। उसके पीछे हंसी की आवाज गूंज रही थी। डायन अब बाघ तक सीमित नहीं थी। उसका दुख और गुस्सा फैल रहा था। गांव वालों को एहसास हुआ, रात में कहीं भी सुरक्षित नहीं था। किंवदंती जीवित थी और वह शिकार कर रही थी। बेलघाट कांप उठा। हरीश की कहानी ने पैनिक फैला दिया। गांव के बड़ों ने पंडित शर्मा को बुलाया, एक ऐसे पुजारी जो प्राचीन अनुष्ठानों में माहिर थे। उन्होंने महसूस किया कि डायन की शक्ति बढ़ गई थी। पवित्र धागे विफल हो रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी, दीपक जलाए रखें, पवित्र प्रतीक बनाए और बच्चों को सूर्यास्त के बाद बाहर न निकलने दें। अधिकांश ने बात मानी, लेकिन कुछ युवा पुरुषों ने चेतावनी का मजाक उड़ाया। विक्रम, सबसे साहसी, ने शर्त लगाई कि वह खेतों से बाग तक जाएगा और एक आम लेकर वापस आएगा। बड़ों ने विनती की, लेकिन घमंड जीत गया। जैसे ही विक्रम खूनी लाल आसमान के नीचे निकला, गांव ने डर से देखा। कुछ ओमेन्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस रात किंवदंती और वास्तविकता के बीच की सीमा मिट जाएगी। डायन एक चुनौती का इंतजार कर रही थी और विक्रम सीधे उसकी बाहों में जा रहा था। खूनी चांद के नीचे विक्रम खेतों में दाखिल हुआ, हाथ में मशाल लिए। अंधेरा छा गया। फुसफुसाहटें उसका नाम पुकार रही थीं।
बाग में हवा ठंडी हो गई। उसने एक आम के लिए हाथ बढ़ाया और सन्नाटा छा गया। उसके पीछे पायल बजी। वह मुड़ा तो देखा एक सफेद साड़ी वाली महिला, बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, एक डायन का निशान। उसकी आंखें काले गड्ढे थीं, उसका मुंह एक शांत चीख। विक्रम डर से पैरालाइज्ड हो गया। डायन की नफरत साफ महसूस हो रही थी। उस रात बाघ ने एक और आत्मा का दावा किया। गांव वाले इंतजार करते रहे, लेकिन विक्रम कभी वापस नहीं आया। अहंकार की कीमत मौत थी और डायन की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। भोर में गांव वालों को विक्रम का बेजान शरीर पुराने आम के पेड़ के नीचे मिला, एक कच्चा आम पकड़े हुए। कोई घाव नहीं, बस उसके चेहरे पर जमा हुआ डर। पंडित शर्मा ने घोषणा की, डायन ने अपनी कीमत वसूल ली थी। विक्रम के मजाक ने उसके क्रोध को जगा दिया था। गांव ने शोक मनाया, डर हर दिल पर हावी था। कहानियां सच थीं, डायन कोई मिथक नहीं थी। पवित्र बाघ अब मौत की जगह बन गया था। गांव वालों को एहसास हुआ, यह बुराई शांत नहीं होगी। डायन जाग चुकी थी और उसे और चाहिए था। बेलघाट गंभीर खतरे में था। अविश्वास की कीमत स्पष्ट थी और फुसफुसाहटें नहीं रुकेंगी। विक्रम की मौत ने बेलघाट को हमेशा के लिए बदल दिया। डर का राज था। रात में कोई बाहर नहीं निकलता था। पंडित शर्मा ने कहा कि केवल एक शक्तिशाली अनुष्ठान ही श्राप को खत्म कर सकता है, जिसे नए चांद पर बाग में किया जाना था। सरपंच ने स्वयं सेवा की, पुजारी भी उनके साथ शामिल हुए। निर्धारित रात को वे बाग में दाखिल हुए जब गांव प्रार्थना कर रहा था। घंटे सन्नाटे में बीत गए। भोर ने खुलासा किया कि दोनों आदमी गायब हो गए थे, लेकिन फुसफुसाहटें चली गई थी, ठंडक हट गई थी। डायन चली गई थी, लेकिन कीमत दो और जाने थी। बाघ एक भारी सन्नाटे की जगह बन गया, किसी भी भूत से ज्यादा डरावना। गांव वाले शांति की कीमत कभी नहीं भूले। कुछ कहानियां सच होती हैं, कुछ सन्नाटे इटर्नल होते हैं, और बेलघाट में परछाइयों को हमेशा याद रहता है।